आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कभी-कभी लगता है ना कि हम कुछ ज़रूरी चीज़ पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक एक खालीपन सा है। हमारे पास आज एक लेख है जो एक सदियों पुरानी रूपरेखा पेश करता है, जीवन साधना। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्राचीन सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर है। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ सबसे पहली और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख आज की समस्या की जड़ पकड़ता है। ये जीवन को 3 हिस्सों में देखता है। आत्मा यानी हमारी चेतना, फिर शरीर और हमारी भौतिक दुनिया। लेख का तर्क है कि हम शरीर और भौतिक चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि हमारी आत्मा या वो भीतरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई है। इसीलिए तो सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी सी रहती है। तो आज की हमारी चर्चा का सार इसी बात पर है कि कैसे अपनी चेतना को, अपने सेल्फ को वापस सेंटर में लाया जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक तरह का डायग्नोसिस है। तो फिर इसका इलाज क्या बताया गया है? लेख एक 3 भाग वाला ढांचा देता है। पहला है उपासना। इसका मतलब तो पूजा पाठ होता है ना? आमतौर पे हम यही समझते हैं, लेकिन ये लेख इसके गहरे मतलब पर जाता है। उपासना का शाब्दिक अर्थ है नजदीक बैठना। नजदीक बैठना, किसके नजदीक? ईश्वर, गुरु या अपने ही सच्चे स्वरूप के। ये एक आंतरिक क्रिया है। इसके तरीके बताए गए हैं, जप, ध्यान और प्राणायाम। पर यहाँ एक बहुत तीखी बात कही गई है। वो क्या है? लेख कहता है कि आजकल लोगों ने उपासना को भी आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स? हाँ, मतलब कर्मकांड करवाने के लिए पंडितों को ठेका दे दिया जाता है। इससे धार्मिक औपचारिकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन व्यक्तिगत विकास वो शून्य रहता है। असल मकसद पूरा नहीं होता। वाह। मतलब जैसे हम जिम की मेंबरशिप किसी और को नहीं दे सकते, बिल्कुल। अपनी सेहत के लिए खुद ही जाना पड़ता है, वैसे ही इसे भी आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ है साधना। ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। साधना का मतलब ही है खुद को साध लेना या अपने जीवन को एक लय में ढालना। अगर उपासना क्यों है, तो साधना कैसे है? ये सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का तरीका है। इसमें आपका रहन सहन, खान पान, आत्मनियंत्रण, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये सब शामिल है। ये पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता है। जी। और तीसरा स्तंभ है आराधना। ये सुनने में सेवा जैसा लगता है। हाँ, और ये इन दोनों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। आराधना का मतलब है सेवा के जरिए ईश्वर की अर्चना। लेख के मुताबिक जो कुछ भी समाज की भलाई और लोगों के भले के लिए किया जाए, वही सच्ची आराधना है। और इसके लिए 2 चीजें जरूरी बताई गई हैं: समयदान यानी अपने समय का दान, और अंशदान। अंशदान मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ 1 मिनट, आय का दान करना जरूरी है, ये बात कुछ लोगों को थोड़ी उपदेशात्मक लग सकती है। ये सवाल बहुत अच्छा है। लेख इसे एक कर्तव्य की तरह ही देखता है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प तर्क के साथ। तर्क ये है कि प्रकृति हमें हवा, पानी, रोशनी सब कुछ मुफ्त में देती है। समाज हमें सुरक्षा और अवसर देता है। तो समाज सेवा एक तरह से इस कर्ज को चुकाने जैसा है, एक तरह का प्रकृति का टैक्स भरना। प्रकृति का टैक्स मतलब प्रकृति हमसे टैक्स वसूलती है? ये थोड़ा डराने वाला नहीं लगता? इसे डर के बजाय संतुलन के नजरिए से देख सकते हैं। ये गिव एंड टेक का एक कॉस्मिक सिद्धांत है। अगर हम सिर्फ लेते रहेंगे और देंगे नहीं, तो सिस्टम असंतुलित हो जाएगा। तो ये डर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का तरीका है। समझ गई। तो उपासना, साधना और आराधना, ये तीनों मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। लेख में 4 खास तरह के संयम यानी सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है। ये बहुत ही ठोस लगता है। हाँ, यही इस लेख की खूबसूरती है। ये सिर्फ बड़े बड़े आइडिया नहीं देता, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीके भी बताता है। और अनुशासन को बहुत स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम यानी अपने सेंसेस पर कंट्रोल। और इसमें खास तौर पर सिर्फ 2 इंद्रियों पर जोर है, जीभ और जननेंद्रिय। ये थोड़ा अजीब नहीं कि सिर्फ इन्हीं 2 को चुना गया? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारी ज्यादातर समस्याएं इन्हीं 2 से जुड़ी हैं। लेख कहता है कि जीभ के 2 काम हैं, स्वाद और बोलना। हम स्वाद के चक्कर में कुछ भी खाकर अपनी सेहत बिगाड़ते हैं, और बिना सोचे समझे कड़वा बोलकर अपने रिश्ते। ये दोनों चीजें आज भी उतनी ही सच हैं। बात तो सही है। आज की फूड इंडस्ट्री और सोशल मीडिया का जहर दोनों इसी से जुड़े हैं। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल हल भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत छोटा और करने लायक उपाय दिया है।
हफ्ते में एक दिन बिना नमक या मीठे का भोजन करना, ये जीभ को अनुशासित करने की एक ट्रेनिंग है। इसी तरह कामुक विचारों और कुदृष्टि से बचने के लिए जननेंद्रिय पर संयम की बात है। ठीक है, तो अपनी क्रेविंग्स पर काबू पाना तो समझ आता है, लेकिन अगला है समय संयम। ये आजकल के टाइम मैनेजमेंट से कैसे अलग है? हर कोई तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगा ही है। मकसद का फर्क है। आजकल टाइम मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, ताकि और ज्यादा कमा सके या आगे बढ़ सके। बिल्कुल। यहाँ समय बचाने का लक्ष्य है उस बचे हुए समय को अच्छे कामों जैसे समाज सेवा या आत्मचिंतन में लगाना। लेख साफ कहता है कि व्यर्थ की गपशप या ताश खेलने में समय बर्बाद ना करें। हर मिनट को सार्थक बनाने पर जोर है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। समय बचाना खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। अगला है अर्थ संयम। सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात। लेकिन आज की दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल है? इस सादा जीवन का मतलब गरीबी में जीना नहीं है। लेख दो बातों पर जोर देता है, पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे खर्च किया जाए। कमाने का तरीका ईमानदारी से, खर्च करने का तरीका फिजूल खर्ची, दिखावा, इन सबसे बचकर। और यहाँ भी एक हिस्सा परमार्थ के लिए अलग रखने की बात है। एक बहुत ही ठोस सुझाव है वो क्या है? कि हर महीने कम से कम एक दिन की तनख्वाह दान करें। एक दिन की तनख्वाह, ये तो एक सीरियस कमिटमेंट है। ये सिर्फ चैरिटी नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलने की बात है कि मेरी कमाई सिर्फ मेरी नहीं है। बिल्कुल, ये आपको याद दिलाता है कि आप एक बड़े समाज का हिस्सा हैं। और आखिरी और शायद सबसे मुश्किल, विचार संयम। मेरा दिमाग तो एक मिनट शांत नहीं रहता, हजारों ख्याल आते जाते रहते हैं। विचारों पर कोई कैसे काबू पा सकता? ये सबसे जरूरी सवाल है। लेख इसका जवाब देता है, विवेक को एक चौकीदार की तरह इस्तेमाल करें। यानी अपने दिमाग के गेट पर एक गार्ड बिठा दें। हर विचार जो अंदर आना चाहता है उससे पूछें, क्या तुम मेरे काम के हो? क्या तुम सकारात्मक हो? बेकार की ख्याली दुनिया बनाने से बचें। अपने दिमाग को किसी अच्छे काम में लगाए रखें। ये तो काफी हद तक मॉडर्न साइकोलॉजी के माइंडफुलनेस जैसा है, जहां आप अपने विचारों को देखते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं। विवेक का चौकीदार, ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। हाँ, शब्द पुराने हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत मॉडर्न है। ये दिमाग को क्या कहते हैं, मेंटल क्लटर से बचाने का तरीका है। तो ये 4 संयम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गाइड बुक हो गए, लेकिन रोज रोज एक ही रूटीन से तो इंसान थक भी जाता है। क्या लेख में एनर्जी को रिचार्ज करने की भी कोई बात है? रोज के अनुशासन के अलावा लेख कुछ साप्ताहिक अभ्यासों की बात करता है। जैसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है ना, वैसे ही ये अभ्यास आपको रीसेट करने के लिए है। अच्छा, इसमें पहला है उपवास। फिर वही बात, उपवास मतलब भूखा रहना? नहीं, यहाँ भी गहरा मतलब है। उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना। तो उपवास का असली मतलब है परमात्मा के नजदीक रहना। लेख मजाकिया अंदाज में कहता है कि हम जीव के स्वाद के चक्कर में इतना खा लेते हैं कि बीमारियों के नजदीक वास करने लगते हैं। इसलिए हफ्ते में एक दिन का उपवास शरीर की सफाई और मन को ताजगी देने के लिए है। ये आजकल के इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे की साइंस जैसा ही है, लेकिन साथ में एक आध्यात्मिक पहलू भी जुड़ा है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का जिक्र है। ये शब्द तो बहुत विवादित और मिसअंडरस्टूड है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि लेख इसे कैसे देखता है। इसका जोर शारीरिक से ज्यादा मानसिक पहलू पर है। अश्लील साहित्य, फिल्में या कल्पनाओं से मन को बचाना। और इसका एक बहुत सुंदर उपाय बताया गया है, हर स्त्री पुरुष में माँ, बहन, भाई या पिता का स्वरूप देखने की कोशिश करना। ये सम्मान की भावना पर आधारित है, दमन पर नहीं। मतलब ये नजरिया बदलने की बात है, इच्छाओं को दबाने की नहीं। ये एक बहुत ही स्वस्थ दृष्टिकोण है। आगे प्राण संचय की बात है, प्राण ऊर्जा का संरक्षण। ये क्या है? इसे आप अपनी बैटरी लाइफ मैनेज करने जैसा समझ सकते हैं। जैसे फोन पर बेवजह की एप्स बैटरी खत्म करती हैं, वैसे ही गुस्सा, तनाव, नफरत ये हमारी प्राण ऊर्जा को खत्म करती हैं। प्राणायाम उस ऊर्जा को बचाने और रिचार्ज करने का तरीका है। लाइफ की बैटरी लाइफ मैनेज करना। अच्छा, अब ये समझ में आया। और आखिरी अभ्यास है मौन। और यहाँ लेखक बहुत बड़ा दावा करता है। कहता है कि मौन रहने से 95% समस्याएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। 95%, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? और ये विचार आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। हम लगातार नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स और सोशल मीडिया के शोर से घिरे रहते हैं। ये लेख मौन को सिर्फ चुप रहने के तौर पर नहीं, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा संरक्षण की तकनीक के रूप में देखता है। ये तो सच है।
कितनी ही लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि गलत समय पर गलत बात मुंह से निकल गई। बिल्कुल। लेख में बहुत सुंदर उपमाएं हैं, जैसे मौन में ही बीज पेड़ बनता है और मौन जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। और इसके लिए भी एक व्यावहारिक सुझाव है। रोज सुबह 4 से 8 बजे तक मौन रहने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर आज हमने जीवन साधना के एक पूरे सिस्टम को समझा। उपासना, साधना और सेवा से लेकर 4 तरह के संयम और 4 साप्ताहिक अभ्यास। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लेख एक संतुलित जीवन की वकालत करता है, जहां आपका आंतरिक विकास आपके बाहरी कामों से झलकता है। ये आध्यात्मिकता को आपकी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ता है, आपका समय, पैसा, विचार, आदतें, सब कुछ। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था कि क्या ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, मुझे लगता है इसका जवाब हाँ है, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। शब्द और संदर्भ पुराने हो सकते हैं, लेकिन आत्मानुशासन, संतुलन और समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। इस लेख की एक पंक्ति है, बोलना कोई कला नहीं, मौन ही कला है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां हमसे लगातार अपनी राय देने, कमेंट करने और हर विषय पर बोलने की उम्मीद की जाती है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, वहां अगर कोई जानबूझकर एक कला की तरह मौन का अभ्यास करे, तो वो क्या खोज सकता है? उस शांति में क्या पनप सकता है?